बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका उर्दू टीचर एफीआई स्कूल नौगाम से बोल रहा हूँ। उम्मीद है कि आप सभी सही सलामत होंगे। अब आप अपनी उर्दू बुक निकालोगे। बोलो, आज हम टर्म सेकंड का और एक सबक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ओलंपिक खेल। प्यारे बच्चों, आज हमको सबक ओलंपिक खेल का बाकी हिस्सा पढ़ना है। कल हमने इसका पहला हिस्सा पढ़ा था। और बच्चे, हम इस सबक का मुताला करते हैं। 1896 ईस्वी में जब ओलंपिक खेल दोबारा शुरू हुए तो सिर्फ 13 मुल्कों के खिलाड़ी शरीक हुए। फिर दोबारा 1896 ईस्वी में ओलंपिक खेल शुरू हुए तो उस वक्त सिर्फ 13 मुल्कों के खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया। अब ये खेल हर चौथे साल होने लगे। तो अब ये जो ओलंपिक खेल होते हैं ये हर 4 साल के बाद होते हैं और इनकी मकबूलियत मीन्स शोहरत, और इनकी मकबूलियत बराबर बढ़ती चली गई। अब जो ये ओलंपिक खेल है इनकी शोहरत दिन ब दिन रोज़ बरोज़ ज़्यादा बढ़ती जा रही है। 1908 ईस्वी के खेलों तक ओलंपिक खेल दुनिया भर में मशहूर हो गई। यहाँ तक कि 1912 में जब स्वीडन की दारुल खिलाफा, यहाँ पे लफ्ज़ दारुल खिलाफा मीन्स राजधानी, या इसका दूसरा मानी है हुकूमत का सदरी मुकाम। स्वीडन की दारुल खिलाफा स्टॉकहोम में ओलंपिक खेल हुए तो उनमें तमाम बड़े आज़मों, यहाँ पे लफ्ज़ है बड़े आज़म मीन्स खुशकी का वो बड़ा हिस्सा जिसमें बहुत से मुल्क हो। तमाम बड़े आज़मों के लगभग 2500 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। तो जब ये दोबारा शुरू हुई ये ओलंपिक खेल तो उस वक़्त स्वीडन की दारुल खिलाफा स्टॉकहोम में ओलंपिक खेल हुए तो उनमें तमाम बड़े आज़मों के लगभग 2500 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इनमें 57 औरतें भी शामिल थी और इनमें 57 औरतें भी थी जिन्हें इनमें हिस्सा लिया। सबक आगे पढ़ने से पहले मुझे बेटा उम्मीद है कि आपका ध्यान सबक पे होगा। फिर तो जंग अजीम, यहाँ पे लफ्ज़ है जंग अजीम मीन्स दो बड़ी आलमी जंगें। फिर तो जंग अजीम के ज़माने को छोड़कर हर 4 साल के बाद मुख्तलिफ मुल्कों में खेलों का ये बैनुल अक़वामी जो लफ्ज़ है इसका मानी है मुख्तलिफ कौमों के दरमियान। बैनुल अक़वामी मीन्स मुख्तलिफ कौमों के दरमियान। बैनुल अक़वामी मुकाबला ओलंपिक खेलों के नाम से होता रहा। जब ये जंग अजीम को छोड़कर जब फिर ये हर 4 साल के बाद मुख्तलिफ मुल्कों में खेलों का ये बैनुल अक़वामी मुकाबला ओलंपियाई खेलों के नाम से होता रहा। इसके इंतज़ाम के लिए आला सतह एक बैनुल अक़वामी कमेटी है। तो इसको जो ये ओलंपिक खेल होते हैं इसका इंतज़ाम करने के लिए एक बड़ी कमेटी बनाई गई है। आला सतह की एक बैनुल अक़वामी कमेटी बनाई गई है जिसमें हिस्सा लेने वाले मुख्तलिफ मुल्कों के नुमाइंदे होते हैं। इन खेलों की तैयारी पहले से शुरू हो जाती है। जो ये ओलंपिक खेल जब शुरू होते हैं तो इनकी तैयारी पहले ही शुरू हो जाती है और हर मुल्क में कौमी मुकाबले के ज़रिए अच्छे खिलाड़ियों का इंतखाब किया जाता है। इंतखाब करना मीन्स चुनना। अब जो ये ओलंपिक खेल होते हैं इसमें हर मुल्क के खिलाड़ी जो हिस्सा लेते हैं तो वो पहले ही अच्छे से इन खेलों के लिए अच्छे से तैयारी करते हैं। 1928 ईस्वी के ओलंपियाई मुकाबले हिंदुस्तान में खेलों की तारीख में बड़ी अहमियत रखते हैं क्योंकि इनमें हिंदुस्तानी हॉकी में पहली बार सोने का आलमी तमगा हासिल किया था। जो ये 1928 जो साल है ये ओलंपियाई मुकाबले में हिंदुस्तान में खेलों की तारीख में बड़ी अहमियत रखते हैं क्योंकि इस साल हिंदुस्तानी हॉकी में पहली बार सोने का तमगा जीता था, यानी कि सोने का तमगा मीन्स गोल्ड मेडल। दूसरी जंग अजीम में फिर ये खेल न हो सके, लेकिन जंग ख़त्म होने के बाद 1948 ईस्वी
में लंदन में ओलंपियाई मुकाबले हुए, जिनमें 122 मुल्कों के 10,000 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। जब दूसरी जंग अजीम हुई, दूसरी जंग अजीम जिसको सेकंड वर्ल्ड वार कहती है, उसके बाद ये खेल न हो सके, लेकिन जब ख़त्म हुई तो उसके बाद 1948 ईस्वी में लंदन में ओलंपियाई मुकाबले हुए, जिनमें 122 मुल्कों के 10,000 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इन मुकाबलों की अपनी शान है। ओलंपिक खेल शुरू होने से पहले जब खिलाड़ी कदम से कदम मिलाकर स्टेडियम में चलते हैं तो सबसे आगे यूनान के खिलाड़ी होते हैं। तो ये मुकाबले होते हैं, ओलंपिक खेल्स होते हैं, तो इनकी अपनी शान है। तो एक खेल ओलंपिक खेल शुरू होने से पहले जब खिलाड़ी कदम से कदम मिलाकर स्टेडियम में चलते हैं, जब वो मैदान में खेलने के लिए जाते हैं, तो सबसे आगे जो टीम होती है वो यूनान के खिलाड़ियों की टीम होती है। इसके बाद हुरूफ तहजी कहते हैं अलीबिया पे, हुरूफ तहजी कहते हैं बेटा अलीबिया, जैसे अंग्रेजी में है अल्फ़ाबेट ABCD। इसके बाद हुरूफ तहजी के एतबार से दूसरे मुल्कों के खिलाड़ी होते हैं। तो जब ये ओलंपिक खेल शुरू होते हैं तो सबसे आगे जो टीम होती है वो यूनान की होती है। फिर हुरूफ तहजी के हिसाब से पहले ए वाली जो जिनका मुल्क A से स्टार्ट होता है पहले वो आते हैं, फिर जिनका मुल्क B से स्टार्ट होता है फिर वो होते हैं, इसी तरह से C, D। तो ये हुरूफ तहजी के हिसाब से खिलाड़ी आगे आगे बढ़ते जाते हैं। मेज़बान मुल्क के, यहाँ पे बेटा लफ्ज़ है मेज़बान। मेज़बान मीन्स वो शख्स जिसके यहाँ मेहमान आए, या वो मुल्क जिसके यहाँ मेहमान आए। मेज़बान मुल्क के खिलाड़ियों का दस्ता, यहाँ पे बेटा लफ्ज़ है खिलाड़ियों का दस्ता। खिलाड़ियों का दस्ता मीन्स खिलाड़ियों की जमात। मेज़बान मुल्क के खिलाड़ियों का दस्ता आखिर में होता है। इस मौका पर बेशुमार कबूतर छोड़े जाते हैं। तो इस वक्त जब ये शुरू होते हैं ओलंपिक खेल, तो बहुत सारे कबूतर आसमान में छोड़े जाते हैं, और फिर सबकी नज़रें उस खिलाड़ी पर पड़ती हैं जो ओलंपिक की मशाल लेकर स्टेडियम में दाखिल होता है। जब ये ओलंपिक शुरू होते हैं तो इसमें एक काम होता है कि एक खिलाड़ी होता है जिसके हाथ में मशाल होती है, और वो आगे वो मशाल लेकर स्टेडियम में जाता है। ये मशाल सबसे पहले ओलंपिया में सूरज की किरणों से रोशन की जाती है। तो पहले ये जो मशाल जो इस ओलंपिक खेल में ले जाते थे खिलाड़ी, तो पहले ये सूरज की रोशनी से जलाई जाती थी। इससे एक के बाद एक खिलाड़ी दूसरे को देता है, उस मुल्क की तरफ बढ़ता है जहां उस साल के ओलंपिक खेल होते हैं। फिर ये जो मशाल होती है, फिर एक खिलाड़ी दूसरे मुल्क के खिलाड़ी को देता है, फिर वो खिलाड़ी दूसरे और एक खिलाड़ी को देता है। तो ये आखिर तक जब तक कि वहाँ पहुँचते हैं जहाँ पर ओलंपिक खेल खेली जाती है। यानी कि पहले एक के हाथ में ये मशाल होती है, फिर वो दूसरे मुल्क के दूसरे खिलाड़ी को देता है। इसी तरह ये मशाल वहाँ तक पहुँचती है जहाँ उस साल ओलंपिक खेल होते हैं। और इसी तरह ये मशाल मुल्कों और शहरों होती हुई वहाँ पहुँचती हैं जहाँ खेलों के लिए सब लोग जमा होते हैं। तो इस तरह से मशाल मुल्कों शहरों होती हुई आखिर में वहाँ पहुँच जाती है मशाल जहाँ पर लोग जमा होते हैं। ठीक, जब तक खेल जारी रहते हैं ये मशाल जलती रहती हैं, और खेलों के ख़त्म होने पर इसे बुझा दिया जाता है। तो ये मशाल जलती रहती हैं तब तक जब तक ये खेल चलते रहते हैं। जब खेल ख़त्म हो जाते हैं तो इस मशाल को बुझा दिया जाता है, और उस वक्त अगले ओलंपिक खेलों के मुल्क और शहर का ऐलान भी कर दिया जाता है। जब ये खेल ख़त्म हो जाते हैं, मशाल बुझा दी जाती हैं, तो उसी वक्त अगले जो ओलंपिक खेल होते हैं वो किस मुल्क और किस शहर में होंगे उसका ऐलान वहीं पे किया जाता है। ओलंपिक खेलों का अपना झंडा है, उसकी ज़मीन सफ़ेद है जो अमन की निशानी है। जो ओलंपिक खेलों का जो झंडा है वो अलग से इनका अपना झंडा होता है, जिसे हर मुल्क का अपना झंडा होता है। ऐसे ओलंपिक खेलों का अपना एक झंडा होता है, और ये झंडा सफ़ेद रंग का होता है जो अमन की निशानी है, यानी कि सफ़ेद रंग अमन की निशानी मानी जाती है। ये जो ओलंपिक खेल है इनका अपना झंडा होता है, जैसे हर मुल्क का अपना झंडा होता है ऐसे इनका अपना झंडा होता है। और जो ये झंडा होता है सफ़ेद रंग का होता है, और सफ़ेद रंग अमन की निशानी मानी जाती है। सफ़ेद ज़मीन पर नीले, पीले, काले, सब्ज़ और लाल रंगों के 5 दायरे हैं। दायरे मीन्स सर्कल। जो ये झंडा होता है सफ़ेद रंग का, इस पर 5 सर्कल होते हैं।
किस किस कलर का? नीले, पीले, काले और सब्ज और लाल रंग के 5 सर्कल्स होते हैं जो एक दूसरे से मिलते हैं। ये सर्कल्स होते हैं, ये एक दूसरे से मिले हुए होते हैं। दायरे 5 बड़े आज़मों की अलामत। ये 5 दायरे क्यों बनाए गए हैं? ये 5 बड़े आज़मों की निशानी, अलामत निशानी मानी जाती है। 5 बड़े आज़म कौन कौन से हैं? एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, शुमाली अमेरिका और जनूबी अमेरिका। ये 5 बड़े आज़मों की निशानी है। कौन से 5 बड़े आज़म? एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, शुमाली अमेरिका और जनूबी अमेरिका। लेकिन अब ये दायरे बैनुल अक़वामी बरादरी का निशान हैं। लेकिन अब ये दायरे माने जाते हैं बैनुल अक़वामी बरादरी का। बैनुल अक़वामी बरादरी मीन्स इंटरनेशनल ब्रदरहुड। इन 5 रंगों में हर कौमी झंडे का कोई ना कोई रंग शामिल है। यूं ये दायरे तमाम मुल्कों के मेल जोल को जाहिर करते हैं। अब ये जो 5 रंग होते हैं, 5 रंगों के इन 5 रंगों में हर कौमी झंडे का, तो इन जो ये 5 रंग होते हैं इसमें हर मुल्क के कौमी झंडे का कोई ना कोई रंग शामिल होता है। यूं दायरे तमाम मुल्कों के मेल जोल को जाहिर करते हैं। ये जो दायरे बनाए गए हैं ये इसलिए बनाए गए ताकि तमाम मुल्कों के दरमियान आपस में मेल जोल कायम रहे। ओलंपिक का मोटो, यहाँ पे लफ्ज़ है मोटो। मोटो मीन्स मकसद। ओलंपिक का मोटो लातीनी ज़बान मीन्स कदीम रोमा की ज़बान या रूमी ज़बान। ओलंपिक का मोटो लातीनी ज़बान में जिसके मानी है और तेज़ और ऊंचा और मजबूत। जो ओलंपिक का मोटो है लातीनी ज़बान में, इसके मानी है और तेज़ और ऊंचा और मजबूत, जो खिलाड़ी को तमाम तर क़ुव्वत के साथ मुकाबला करने के लिए आमादा करता है। आमादा यहाँ पर लफ्ज़ है, आमादा मीन्स रज़ामंद करना या तैयार करना। खेलों की अहम बात महज जीतना नहीं बल्कि इनमें हिस्सा लेना है। अब तो आम तौर पर लोगों के दिमाग में ये बात होती है कि हम खेल खेलें और जीते। ये मुमकिन नहीं है। जब खेल खेली जाती है कोई हारता है और कोई जीता है। कहा जाता है कि खेल के जज्बे के साथ खेलना चाहिए। खेलों में कभी कभी ऐसा भी होता है कि हारने वाला अगरचे मुकाबले में हार जाता है लेकिन लोगों का दिल जीतने में कामयाब हो जाता है। जो मेरी बात अभी बेटा कही कि जब भी कोई खेल हो, चाहे ओलंपिक खेल हो या और कोई खेल हो, एक न एक को हारना पड़ता है। एक जीता है, एक हारता है। कभी खेल में ऐसा भी होता है जो टीम हार जाती है लेकिन वो लोगों का दिल जीतता है। ठीक है। मुझे उम्मीद है बेटा कि आज आपने आज का सबक अच्छे से समझा होगा। बाकी वस्सलाम।